एक स्कूल स्टूडेंट का सवाल है, क्या 100% फियर, सॉरो इटीसी हमारे पेरेंट्स के कंडीशनिंग से ही आते हैं? फियर ठंडी है यहाँ पे, पहन लेता हूँ इसको। यहाँ पे कोई फियर नहीं है। अभी ऐसे ऐसे वातावरण में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे कोई फियर नहीं है, बट फिर भी हम पहुँचेंगे दिमाग में जहाँ भरा है फियर कूट कूट के, है ना। तो क्वेश्चन है, क्या फियर, सॉरो की बिगिनिंग पेरेंट्स जैसे हमको रेज करते हैं उसकी वजह से आता है? वास्तव में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। ये उनकी उनकी भी गलती नहीं है, बेचारे वो भी हर्ट है, वो उतने ही पीड़ा में है जितने पीड़े में वो बच्चा है ना। बस थोड़ी सी बड़े हो गए हैं वो, और बच्चे को खाना खिलाने, पालने की, पढ़ाने की जिम्मेदारी आ रखी है। बाकी साइकोलॉजिकल लेवल पे, एग्जिस्टिंग लेवल पे वो भी उतने ही सफ़र कर रहे हैं जितना बच्चा, उनके माता पिता खुद उनको वैसे पाले हैं, है ना। तो माता पिता को ब्लेम करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है ना। किसी को भी ब्लेम करना उचित नहीं है जब आप गहराई पे उतरने की कोशिश करते हो, तो है ना। ये ब्लेमिंग व्लेमिंग सब बाहर की चीज़ें हैं। दुख की फीलिंग कभी महसूस किया है, मतलब बिना रिएक्टिव होके? सॉरो मतलब पेन है अंदर, दुख है अंदर, है ना। भागना नहीं चाह रहे हो, बस आपकी अवस्था में ही पेन। कभी खुद को रोक के देखा है दुख वाली सिचुएशन में? दुख छोटे मोटे दुख नहीं कि मुझे ये नहीं मिला दुख है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ दुख है ना। वो दुख जो हर जीव महसूस करता है, हर मानव महसूस करता है। घर से दूर जाने का दुख, एक बच्चा जब माँ से अलग होता है उसका दुख, एक बाप का जब बेटा मर जाता है उसका दुख, आप जिसके लिए बहुत दिल से काम कर रहे हो और एक क्षण आता है कि वो पूरी की पूरी मेहनत आपकी क्षण भर में ख़त्म हो जाती है, उसका दुख। इन चीज़ों पे कभी रुका है आपने? तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ। यह सवाल मुझसे नेपाल में बौद्ध मठ में वहाँ के बच्चों ने भी पूछा था। उन्होंने बोला कि दुख कहाँ से शुरू होता है उसको समझाइए। तो मैंने एक कहानी सुनाई थी उनको। ये मेरे बचपन की कहानी है। तो मेरे घर के बगल में एक छोटा सा पोखर होता है, मतलब छोटा सा खेत। उसमें क्या है कि बरसात में पानी भर जाया करता था, और जुलाई होती थी उस टाइम पे, स्कूल जब शुरू होता था तो मैं वो पोखर देखता था, मेरे सामने ही भरता था। और फिर मैं उसके बाद चला जाता था घर से दूर स्कूलिंग पे, और गर्मी की छुट्टियों में आया करता था। तो गर्मी की छुट्टी तक पानी भरा रहता था, और जैसे ही धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती थी तो पानी बड़ी तेजी से सूखता था, और आखिरी में एक लेयर ऐसे मछलियों की तड़पती हुई दिखती थी हमें, है ना। मैं बार बार खुद से पूछता था कि क्यों इतना दुख है इन मछलियों को। मैं बचाने की बहुत कोशिश करता था उनको, लेकिन बड़ी मछली को बचाता था, छोटी मछली उनको पकड़ता था, उनसे भी छोटी मछली, और बहुत ढेर सारी मछली। मछलियों का तड़फना देख के खुद को दुख होता था कि यार ये तो मर रहे हैं सबके सब। तो मैं सोचता था कि ये जीवन कहाँ से आया, ये सफरिंग कहाँ से आया, कौन है इस तकलीफ का जिम्मेदार, है ना। इस स्टोरी को स्टोर कर लेते हैं अपने दिमाग में, है ना, एज आ उदाहरण। आगे समझते हैं कि मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाया है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वास्तव में उसके शरीर का निर्माण सिर्फ उसके माता पिता ने नहीं किया। इस धरती की सारी चीज़ों ने, इस धरती की सारी कहानियों ने, इस धरती के पूरे इतिहास ने उस बच्चे का निर्माण किया है। जैसे मान लो चांद या मंगल में अभी एक लाइफ का जन्म हो,
तो उस लाइफ का जन्म उसके मम्मी पापा ने किया है, या फिर चाँद की जो परिस्थिति है, मंगल ग्रह की जो परिस्थिति है, सूरज की किरणों का अनुपात, पानी का अनुपात, ये सब रिस्पॉन्सिबल है उस लाइफ को बनाने में। हर व्यक्ति का जो जीवन है उसके निर्माण में हर वक्त, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो स्पेस मुझे बना रहा है। अगर ये एयर प्रेशर हटा दोगे तो मैं स्पेस में है ना फैल जाऊँगा पूरा। लेकिन हम इस सच्चाई के साथ नहीं जीते हैं। माता पिता जो खुद सफ़र कर रहे होते हैं अपने इसी अज्ञान के कारण, तो बच्चे को भी इसी अज्ञान से देखते हैं, पालते पोसते हैं। और माता पिता के अलावा बॉडी खुद लिमिटेड है। बॉडी खुद अपनी आकार, अपनी अवस्था, अपने व्यवहार से सीमित है। और यही सीमाएं वो प्रकृति में हर जगह देखता है। वो देखता है कि पेड़ का भी एक आकार है, वो देखता है कि शाखाओं का एक आकार है, वो देखता है कि इसके कलर अलग है। तो ये चीज उसकी आंखें हर जगह रंगों के आधार पे भेद देखती हैं। वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाती कि जो हर रंग है वो प्रकाश से बने हैं। वो यह नहीं समझ पाती कि ये जो प्रकाश है और जो ये आंख है, एक वक्त में ये दोनों एक ही थे। आंख ही वास्तव में प्रकाश है, आंख ही वास्तव में लाइट है। कान प्रकृति की हर कोने से अलग अलग आवाज से भेद महसूस करती है। आप चीजों को छूते हो, पानी को छूते हो तो अलग महसूस करते हो, पेड़ को छूओगे तो अलग महसूस करोगे। तो प्रकृति भी ऐसी है जो इस बॉडी को, जो भी मासूम बच्चा पैदा हुआ है, मासूम एनर्जी है, जो लिमिटेड एनर्जी है, उसको प्रकृति भी बोल रही है कि भैया सब अलग अलग है। उसको प्रकृति भी अलग अलग चीजें दिखाती है। तो इस अवस्था में वो खुद को भी अपने आप को अलग मानता है। तो इस अवस्था में उसकी इस लिमिटेड एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी से खतरे में होती है, किसी दूसरी एनर्जी से फायदे में होती है ना। जैसे फूड हो गया और एक डेंजरस एनिमल हो गया, तो एक से खतरे में है, एक से उसका खाना मिल रहा है। तो इन भेदों से घिरे होने की वजह से वो अपने आप को भी अलग महसूस करने लग जाता है ना। तो डिवीजन की प्रक्रिया उस लिमिटेड बॉडी की अवेयरनेस में आ जाती है। लेकिन यह अवस्था हर वक्त मौजूद नहीं होती। बच्चा जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, बच्चा जब पूरी तरह से सुरक्षित है, बच्चा जब पूरी तरीके से शांति में है, तो अपनी बॉडी की लिमिटेशन में भूल जाता है। वो कभी कभी चीज़ों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है, ऐसे कि मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब ये भी एक अवस्था मौजूद करती है उसकी बॉडी में। लेकिन ज़्यादातर समय वो अपनी बॉडी की लिमिटेशन को ही पूरा करने में लगा देता है। भूख लगी है ना, लोग इतने सारे घूम रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ों के बीच में घिरा हुआ है ना। और यहाँ पे अवेयरनेस उस डिवीज़न के अंदर आ जाता है। तो धीरे धीरे वो अपने आप को फिजिकली एज अलग मानने लग जाता है इस दुनिया से, है ना। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है कि उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया है, एटलीस्ट फिजिकली, है ना। मेंटली भी हो ही चुका है वास्तव में। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है। पेरेंट्स तो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है ना। वो तो उनका तो अब साइकोलॉजिकली भी डिवाइड हो चुके हैं, रिलीजन हो चुका है, धर्म हो चुका है, इज्जत सम्मान हर तरीके से। अभी बच्चा इन चीज़ों से अनअवेयर है, वो अपने खाने खेलने और सुरक्षा तक ही विभाजित है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पेरेंट्स अपने विभाजन के हिसाब से उसकी स्वतंत्रता को खत्म करते रहते हैं, उसमें और भेद डालते रहते हैं, है ना। और इस भेद डालने की प्रक्रिया में वो काफ़ी, है ना, स्वतंत्रता छूटती है तो एक हर्ट होता है। आपका खेल छूट गया, आपका ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो आप देखोगे कि हर्ट क्या है वास्तव में। हर्ट शुरू होता है विभाजन से, है ना। आप अपने हर्ट शुरू होता है, आप अपने इस ऊर्जा को अलग मान लेते हो वास्तविक ऊर्जा से, और इस ऊर्जा का एक सफ़र शुरू होता है जो और विभाजित होता जाता है दिमाग में। अब यह विभाजन हमेशा उसको दुखी रखेगा, क्योंकि वो फ्रीडम लूज कर चुका है। और जैसे जैसे फ्रीडम लूज कर चुका है और वास्तव में कोई भी नहीं है उसको बताने वाला। ये पेड़ लोग फ्री हैं लेकिन ये बोलते नहीं है हमारी भाषा। और जब हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं तो दिमाग एक अलग गति पकड़ लेता है, और जब ये यादों में चला जाता है तो हम सिक्योरिटी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं यादों के हिसाब से। फिर वहाँ पे आपको और बड़े बड़े विभाजन मिलते हैं। रिलीजन के विभाजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, लिंग के विभाजन, लड़का है, लड़की है ना। एज के विभाजन, इतने बड़े हैं, उतने बड़े हैं। बचपन में कहाँ थे सारे, नहीं।
तो इनसे एक मेंटल पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जो कि इस ऊर्जा का बड़ा ही गंदा उपयोग है, बड़ा ही अव्यवस्थित मैनेजमेंट है ना। तो वास्तव में जो आपका दुख है, आप अपनी ऊर्जा को, अपनी सीमित ऊर्जा को गलत इंटरप्रेट करते हो, उसको खुद की ऊर्जा मान के जीना स्टार्ट कर देते हो। पेरेंट्स भी यही करते हैं। पेरेंट्स और आपकी ऊर्जा दोनों एक वक्त एक ही सोर्स से जनरेट हो रही है। जब आप इस सच्चाई को जान जाओगे कि भैया ये सीमित ऊर्जा है, इसी प्रकृति द्वारा निर्माण की गई है और इसकी सीमा है, इसकी अवधि है, कुछ दिन तक एक फूल की तरह खिलेगी और फिर मुरझा के गिर जाएगी। शायद नए बीज का निर्माण हो, नए पौधों का निर्माण हो उसके बाद। तो आप जब अपने इस शरीर को उस हिसाब से देखने लग जाते हो, तो शरीर की ऊर्जा भी प्रकृति के लॉफुल तरीके से ही काम करती है। तो आपके जो सारे भाव हैं, आपके जो सारे दुख हैं, आपकी जो सारी खुद को गलत रूप से सुरक्षित करने की भावना थी, रिलीजन के माध्यम से, है ना, जेंडर के माध्यम से, वो चली जाएगी और आप में सेंस ऑफ कंपैशन आएगा कि यार जिसने मुझे बनाया है वो इस तालाब को भी बना रहा है, इन हंसों को भी बना रहा है, इन बच्चों को भी बना रहा है। तो आपकी अवेयरनेस अब किसी बंदे को नहीं ढूंढ रही है, आपकी अवेयरनेस अब इन पेड़ों के साथ भी है, आपकी अवेयरनेस अब इस तालाब के साथ भी है, आपकी अवेयरनेस इन हंसों के साथ भी है। तो यहाँ दुख नहीं है ना। कहते हैं ना कि इस मूवमेंट में दुख नहीं है। अगर आप इस मूवमेंट में नहीं हो तो अपने दिमाग के टाइम में हो, और दिमाग का टाइम है विभाजन, है ना। दिमाग है यादें, और यादों में आपने मेज बना रखी है। मेज ऐसे है ना कि एक पजल नहीं होता है, उसे टेढ़े वहाँ से जाओ, अंदर जाओ। यादों में आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, उस स्ट्रक्चर में आप अपनी प्रेजेंट ऊर्जा को जी रहे हो, इसलिए दुख है। माता पिता जी रहे हैं और माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, और ये आप अभी सुन रहे हो, मुझे नहीं पता कि कितना सेंस बन रहा है, लेकिन इन चीज़ों तक आप तब तक नहीं पहुँचोगे जब तक आप अपने विभाजनों को यहाँ से नहीं ख़त्म करोगे। आपका धर्म आपको असुरक्षित बनाता है ना। तो जो अपने इस शारीरिक ऊर्जा की सीमाओं की सच्चाई को जानते हुए जीता है, वही सच्चाई मेरी मम्मी की है, वही सच्चाई मेरे पापा की है ना। लेकिन वो लोग अपने दिमाग में ट्रैप हो चुके हैं। यही सच्चाई हर जीव की है, यही सच्चाई इस पेड़ की है। फिर आता है इस बॉडी का स्वतंत्र मूवमेंट। आप इस फिजिकल ऊर्जा को फ्री कर देते हो, और यही फिजिकल ऊर्जा दूसरे आकारों को, दूसरे जीवों को, वो भी एक लिमिटेड आकार है, लिमिटेड जीव है ना, उनके प्रति करुणा भाव रखता है। उनमें और आप में वास्तव में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने समय के साथ जैसे वो जी रहे हैं वैसे जीना चुना, अपने समय के साथ जैसे आप हैं वैसे जीने की इच्छा से वहाँ मौजूद है। और फ्रीडम है जिसकी तलाश हर किसी को है। लिमिटेशन वास्तव में दुख का कारण है, विभाजन दुख का कारण है। विभाजन आपके वास्तविक स्वरूप से, वास्तविक स्वरूप आपका जो फिजिकल एनर्जी है और इस जो दुनिया का एनर्जी है उससे विभाजन। और उसके बाद यह विभाजन आपके मानसिक रूप में चला गया है, जहाँ पे आपने अपने आप और विभाजन क्रिएट कर लिया है। हिंदू मुस्लिम, उससे भी बड़ा विभाजन कोई बात नहीं करता। जेंडर विभाजन, लड़का लड़की, वास्तव में दोनों एक ही है, अलग अलग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना। तो इन चीज़ों को समझिए। जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन जब हम इन स्ट्रक्चर पे जीते हैं तो हम धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, खुद को भी तबाह करते हैं और बाहर के सारे खूबसूरत रंगों और आकारों को भी तबाह कर देते हैं, है ना। तो चलो चलते हैं घर पे। बाय। तो अब आते हैं मछली की स्टोरी में। मछली की अवेयरनेस, मछली की कॉन्शियसनेस अगर ये जान ले कि मेरी बॉडी भी वास्तव में पानी ही है, पानी में एक निश्चित अनुपात के सेंसेशन से इस बॉडी का निर्माण हुआ है, तो जब ये पानी जाएगा तो मुझे इस सेंसेशन को वापस भी करना पड़ेगा। ऐसे सुनने में लगता है दुख है, लेकिन वास्तव में जब आप अपने मस्तिष्क में इन सेंसेशनों को, इन संवेदनाओं को कोई नाम नहीं देते तो वहाँ हर्ट नहीं होता, वहाँ दर्द महसूस नहीं होता। वहाँ बस एक आपको सेंसेशन का अनुभव होगा, दैट्स ऑल। लेकिन जब आप सेंसेशन से अटैच्ड हो जाते हो, उनको नाम दे देते हो, तो यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल सफरिंग शुरू हो जाती है।